अस्सलाम वालेकुम। मकबूल भट्ट शहीद वो कौन से मुहर्रिकात थे जिनकी वजह से मकबूल भट्ट शहीद को फांसी दी गई और वो शहादत के रुतबे पे फाइज हुए। मकबूल भट्ट शहीद की जो फांसी थी वो इंडिया की इंतकामी कार्रवाई ही नहीं थी, बल्कि उसके पीछे के मुहर्रिकात और उसके बैक में जो होने वाले डिफरेंट इवेंट्स थे और कई लोगों को मैनिपुलेट किया गया, और यही वजूहत थी कि जो मकबूल भट्ट शहीद को तख्ता-ए-दार तक लेके गई। आज आपको आगे चल के मकबूल भट्ट शहीद की फांसी के बारे में और मजीद मुहर्रिकात, उनके कॉमरेड्स, उनका लॉयर और उनके दोस्त अहबाब ने जो बयानात दिए, इंक्लूडिंग मकबूल भट्ट शहीद ने, वो चल के बताएंगे। मकबूल भट्ट शहीद के लॉयर्स का कहना था कि उनकी फांसी के वक्त उनकी एक अपील रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दायर की जा चुकी थी, जो किसी भी वक्त रीओपन हो सकती थी। खानदानी जराये के मुताबिक मकबूल भट्ट शहीद भी इस रिट पिटीशन से काफी पुरुमीद नजर आते थे। 1976 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कैदियों को ट्रांसफर करने का एक मुआहिदा मौजूद था, जिसमें मकबूल भट्ट शहीद को सरे फहरिस्त रखा गया कि इनको भी ट्रांसफर करके पाकिस्तान लाया जाए। इसके साथ साथ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविस्ट भी इसमें पेश थे, जो ये चाहते थे कि मकबूल भट्ट शहीद को पाकिस्तान लाया जाए। इवन जियाउल हक जो उस टाइम के डिक्टेटर थे, उन्होंने भी इस बात के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कोशिशों के बावजूद और इसके साथ साथ मकबूल भट्ट शहीद के लॉयर अपना केस बहुत तगड़े तरीके से लड़ रहे थे। इसके बावजूद मकबूल भट्ट शहीद के पास अभी रिट पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी थी और प्रेसिडेंशियल क्लेमेंसी अपील रहती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि 1984 में मकबूल भट्ट शहीद को फांसी पे लटका दिया गया। इस तफसील में जाने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि 1976 में लोकल्स ने मदद की थी पुलिस की, और मकबूल भट्ट शहीद को उनके दो साथियों समेत गिरफ्तार करवा दिया था। लेकिन 1976 से लेके 1984 तक मकबूल भट्ट शहीद इंडियन तिहाड़ जेल में रहे। 5 फरवरी 1984 में इंडियन डिप्लोमेट जिनका नाम रविंद्रा महात्रे था, उनको बर्मिंघम में कत्ल कर दिया जाता है। और उसी दिन ये स्टोरी ब्रेक करती है कि इंडिया के पार्लियामेंट के इजलास में इंडिया ने यह फैसला किया है कि वो मकबूल भट्ट शहीद को फांसी की सजा देंगे। 5 दिन के बाद अलग सुबह 11 फरवरी को मकबूल भट्ट शहीद को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। मकबूल भट्ट शहीद के आखिरी अल्फाज कुछ ऐसे थे, उन्होंने कहा कि मैं महात्रे को जानता ही नहीं, जो तकरीबन यहां से 8000 मील दूर कत्ल हुआ है। मुझे महात्रे के कत्ल की सजा में ये इंडियन अथॉरिटीज फांसी पे चढ़ा रहे हैं, हालांकि मेरा उसके कत्ल से कोई लेना देना नहीं। हाशिम कुरैशी मकबूल भट्ट शहीद के जिगरी यार हाशिम कुरैशी अपनी किताब द अनवेलिंग ऑफ ट्रुथ में लिखते हैं कि मैं यकीनी तौर पे ये कह सकता हूं कि अगर महात्रे को बर्मिंघम में कत्ल ना किया जाता तो इंडियन गवर्नमेंट मकबूल भट्ट शहीद को कभी भी फांसी ना देती। डॉक्टर शबीर कुरैशी, जो कि वन ऑफ द फाउंडर ऑफ JKLF भी हैं, वो कहते हैं कि बहुत ही चंद लोगों को इस चीज में इंटरेस्ट था कि वो ये इस बात के मुहर्रिकात में जा सकें कि मकबूल भट्ट शहीद को 1984 में क्यों फांसी दी गई। लेकिन जिस तरह के मकबूल भट्ट शहीद के अपने जो लॉयर थे, वो भी ये बिलीव करते थे कि इनका केस बहुत स्ट्रांग है, बट जो महात्रे को बर्मिंघम में कत्ल किया गया, इसके इंतकाम के नतीजे में इंडिया ने मकबूल भट्ट शहीद को फांसी पे लटकाने का फैसला किया। अब आप लोगों ने एक चीज पे गौर करना है कि इनके जितने भी करीबी साथी थे, कॉमरेड थे, जो इनके दोस्त थे, इनका लॉयर था, जिन्होंने भी स्टेटमेंट्स दी,
उस बात से ये बात अया हो जाती है कि अगर महात्रे को बर्मिंघम में कत्ल ना किया जाता तो मकबूल भट्ट शहीद को फांसी ना होती। लेकिन अब हमने इस तरफ जाना है कि इनकी फांसी के पीछे असल लोग कौन थे। यहां पे अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि अब्दुल जब्बार जो कि JKLF UK के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने ताज़ियाती रेफरेंस में भी ये बात लिखी कि ये बहुत ही शर्मनाक चीज थी कि भट्ट साहब को जो है एक विक्टिम के तौर पे इस्तेमाल किया गया और अब कुछ लोग उनके नाम पे नेम और फेम हासिल करना चाहेंगे और उनकी इस अजीम कुर्बानी को अपने जाती मफाद के तौर पे इस्तेमाल करे चाहेंगे। इसलिए हमें अपनी यूथ को यह बताना चाहिए कि वो लोग अपने इन चीजों को अपने जाती मफाद में इस्तेमाल ना कर सके। महाज़े राय शुमारी फ्रंट ने भी पुरजोर अल्फाज में मकबूल भट्ट शहीद की फांसी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो नौजवानों को अंधेरे में रख के अपने पुरमज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर उनको इस्तेमाल करने के बाद उन नौजवानों को ये तक नहीं पता होता कि वो बेसिकली यूज हुए हैं इन लोगों के हाथों। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि जिस पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो एक मास्टरमाइंड है जिसको ढूंढने की जरूरत है। और अब आपको आगे बताते हैं इसके बाद क्या हुआ। द डेली श्रीनगर टाइम्स में भी अपनी अखबार में लिखा कि मकबूल भट्ट शहीद को या तो अभी फांसी नहीं होनी थी लेकिन कुछ टाइम बाद होनी थी, या फिर उनकी ये फांसी होनी नहीं थी अगर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लोग ये जो महात्रे को बर्मिंघम में कत्ल किया गया था इसकी जिम्मेदारी कबूल ना करते। वीकली इंसाफ ने भी अपने अखबार में लिखा कि जिसने भी महात्रे को बर्मिंघम में कत्ल किया वही मकबूल भट्ट की फांसी का जिम्मेदार है। मजीद द अजान न्यूज़पेपर ने श्रीनगर में लिखा कि इंडिया के डिप्लोमेट का बर्मिंघम में कत्ल जो हुआ वो ही वजह थी कि मकबूल भट्ट शहीद को फांसी पे चढ़ा दिया गया। वीकली इनकलाब रावलपिंडी लिखता है कि एक ऐसा अहमक शख्स जिसने अपने आप को लाइमलाइट लाने के लिए महात्रे को बर्मिंघम में कत्ल किया, जिसका बदला इंडिया ने कुछ ऐसे लिया कि उन्होंने मकबूल भट्ट शहीद को फांसी पे चढ़ा दिया। मकबूल भट्ट शहीद की आखिरी मुलाकात जो मिस्टर पाठक से हुई थी उसमें उन्होंने बताया कि मुझे इंतकामी कार्रवाई के जरिए इंडिया का जो डिप्लोमेट कत्ल किया गया बर्मिंघम के अंदर उसकी ईमा पे मुझे फांसी दी जा रही है, लेकिन मैं ऐसे किसी एक्शन को पर्सनली कभी इजाजत ना देता कि ऐसा कुछ किया जाए। इन तमाम लोगों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए जो कि उनके लॉयर्स की तरफ से थे, उनके दोस्तों की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, आखिरी वो शख्स जिसने मकबूल भट्ट की स्टेटमेंट ली थी उनकी तरफ से, हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अमानुल्लाह खान जो उनके बहुत करीबी साथियों में से था वही बेसिकली उनकी इस फांसी की वजह भी बना। मकबूल भट्ट साहब को धोखा देते हुए फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाला भी उनका अपना और करीबी साथी अमानुल्लाह जो कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का था। अल्लाह ताला हमारे शहीदों के दर्जात बुलंद करे और ऐसे मुकद्दस लोगों के एवज हमें भी आज़ादी का तोहफा नसीब हो। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।